वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। वंस अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यार से यूट्यूब चैनल सरस्वती ट्यूशन अकेडमी में। स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और आज स्टूडेंट हम डिस्कस करते हुए पहुंच चुके हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पे। तो स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान से देखिएगा। मैं आपको इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। स्टूडेंट जो एलोट्रॉप्स होता है उस वर्ड का क्या मतलब होता है, देखिए स्टूडेंट कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे स्टूडेंट जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होगी बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होगी। दे आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स ऑफ एलिमेंट। तो हर एक एलिमेंट के एलोट्रॉप्स हो सकते हैं, लेकिन जो मेनली मैं आपको बता रहा हूं कुछ एलोट्रॉप्स जो होते हैं वो होते हैं कार्बन के, फास्फोरस के और सल्फर के। ठीक है, इनके तो आपको एलोट्रॉप्स होते हैं जो आपने पढ़ने हैं। फिलहाल फर्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कार्बन के बारे में। तो कार्बन के देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलोट्रॉप्स, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फुलरेंस। ये 3 हमारे पास क्या है स्टूडेंट इसके एलोट्रॉप्स हैं। तो आइए डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम डायमंड के बारे में। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको यहां तक जरूर समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब है हमारे पास डायमंड। तो व्हाट इज अ डायमंड? डायमंड की सबसे पहले मैं आपको प्रॉपर्टी बताऊं तो ये होता है स्टूडेंट, इसके बारे में याद रखिएगा स्टूडेंट कि डायमंड इज वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फॉर्म्स ऑफ कार्बन। बस स्टूडेंट पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि जो डायमंड है वो प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन की। अगर आपको कार्बन प्योर फॉर्म में चाहिए तो आपको किस फॉर्म में मिल सकता है? वो डायमंड की फॉर्म में मिल सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट ये याद रखिएगा कि इट इज represented by the same symbol, ठीक है, ऑफ कार्बन। इसको कार्बन के सेम सिंबल से सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये भी दूसरा पॉइंट हो गया इसका। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको जो समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा स्टूडेंट आपको मैं बता दूं कि जो डायमंड होता है ना स्टूडेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। ठीक है ना, तो ये भी याद रखिएगा कि एज अ इंसुलेटर होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि द कार्बन एटम टुगेदर फॉर्म a 3D स्ट्रक्चर। ठीक है स्टूडेंट, ये भी आप याद रखिएगा। जो डायमंड होता है स्टूडेंट, सबसे पहले तो प्योरेस्ट फॉर्म होती है कार्बन की, वो रिप्रेजेंट करता है सिंबल कार्बन के जैसे सी से। इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट इट्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट। यहां पे लिख देता हूं, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है स्टूडेंट, वो हीट का अच्छा कंडक्टर होता है बट इलेक्ट्रिसिटी का नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, द कार्बन एटम टुगेदर फॉर्म अ 3D स्ट्रक्चर एंड लास्ट वन इज इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये याद रखिएगा स्टूडेंट। ठीक है, इसके अलावा ऐसे एक पॉइंट और भी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट कि इट इज द हार्डेस्ट, सबसे हार्ड है ना, सबसे हार्ड सब्सटेंस होने का अवार्ड भी इसी को जाता है। वैसे केमिस्ट्री में तो इससे भी हार्ड होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्लास 10 आप अभी फिलहाल इसी को समझ लीजिए कि ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है, सबसे हार्ड सब्सटेंस में भी इसका नाम आता है। और जब आप क्लास 12 में जाएंगे तो वहां आपको जरूर पढ़ाया जाएगा कि डायमंड से भी हार्डेस्ट कुछ होता है। ठीक है, उसके बारे में वहीं डिस्कस करेंगे। फिलहाल डायमंड यहाँ पे अभी तक के लिए हमारे पास सबसे हार्डेस्ट क्या है स्टूडेंट, सब्सटेंस होता है। तो इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नो, अभी तक जो हमें पता है उसमें सबसे हार्डेस्ट डायमंड होता है। ठीक है ना, डायमंड ट्रांसपेरेंट होता है, ये भी हम सब जानते हैं ना, कि क्योंकि इसको हम ज्वेलरी फॉर्म में यूज करते हैं। तो मैं चलिए इसके यूज भी साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं हम। ठीक है ना, यूज इसके क्या है, तो इसका जो यूज है स्टूडेंट डायमंड का, जो सबसे ज्यादा जो मेन को जो लगता है वो होता है इन ज्वेलरी, है ना, सबसे ज्यादा जो ज्वेलरी में इसको यूज किया जाता है। सेकंड है कि इसको यूज किया जाता है स्टूडेंट इन मेकिंग tools for cutting and drilling rocks।
अच्छा, आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। आपके नियर बाय अगर कोई शीशे वगैरह की शॉप है तो आप देखना उसके पास जाके कि वहां पे जो शीशे को कटिंग करने के लिए जो यूज करते हैं ना स्टूडेंट, वो भी स्टूडेंट कौन होता है आपका, वो भी डायमंड होता है, उसके आगे भी डायमंड लगा होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप वहां से भी उससे भी देख सकते हैं प्रैक्टिकली एप्लीकेशन की कि वहां आप उसको एज अ टूल यूज कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको डायमंड के बारे में कुछ ना कुछ समझ में जरूर आए होंगे, दो प्रॉपर्टीज आपने जो अभी समझी है। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखिए सबसे पहले आप याद रखिए कि 3D स्ट्रक्चर है ना। 3D स्ट्रक्चर का मतलब एक साइड से देखने में अगर मैं बनाऊंगा तो वो थोड़ा सा आपको डिफरेंट लग सकता है और कोई और बनाएगा थोड़ा डिफरेंट लग सकता है, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर है, हर जगह से वो देखने में थोड़ा अलग अलग सही लगेगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वो बिल्कुल आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसके जैसा ही दिखे आपको। ठीक है, तो ये हम कुछ इस टाइप का बनाएंगे, आप देखते रहिए इसकी फॉर्मेशन किस तरह से हो रही है। ठीक है स्टूडेंट, और इसी के अकॉर्डिंग आप इसे भी बना सकते हैं। ठीक है, हनी भी जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखना स्टार्ट हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से आप एक इधर एक दे सकते हैं। ठीक है, और ये कंटिन्यू नॉन स्टॉप ऐसे चलता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे ये पॉसिबल हो रहा है। ठीक है ना, इस टाइप से आपका बनता है डायमंड का स्ट्रक्चर। ठीक है, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कि जो बॉन्डिंग होती है ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है स्टूडेंट। ठीक है, ऐसा होता है स्टूडेंट, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसके अलावा ये जो मैं ऐसे दिखा रहा हूं आपको ऐसे गोल गोल, ये हमारे कार्बन एटम स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्टूडेंट 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, भले पूरी तरीके से 3D नहीं लिखा होगा आपको, लेकिन इस टाइप का जो स्ट्रक्चर ये बनेगा ये 3D स्ट्रक्चर्स होता है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको थोड़ा सा समझ में जरूर आ रहा होगा। ठीक है, कि किस तरह से आपको स्ट्रक्चर बनाना है, आपको कुछ इस तरह से बनाना है। और हर एक कार्बन एटम जो होगा वो 3 कार्बन एटम के साथ मेनली अटैच होगा। वैसे 4 के साथ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो मेनली दिखाई देगा वो 3 से अटैच होता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है ना, तो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बन रहे हैं स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं कार्बन के, ये है क्या स्टूडेंट, डायमंड का स्ट्रक्चर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बनेगा ये हमारा 3D स्ट्रक्चर, आप इतना भी बना सकते हैं इसको। ठीक है ना, चलिए अब हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ से डायमंड आया है, कहाँ से ये निकाला जाता है वगैरह वगैरह। देखिए जो उसको फाउंड किया गया है वो तो रॉक्स में ही हमें पता है कि जैसे माइन वगैरह चट्टान वगैरह में खोद के निकाला जाता है, वहीं से डायमंड हमें मेनली मिलता है। ठीक है ना, लेकिन इसका एक जो बहुत बड़ा सोर्स था वो माना ही जाता है कि जो कोहिनूर, आपने सुना होगा द मोस्ट फेमस डायमंड ऑफ इंडिया, कोहिनूर। तो वो जो डायमंड के जो माइंस होती है ना, जो चट्टाने होती है, जो इसकी जो पहाड़ इसके, जो चट्टाने हैं इसकी, जो रॉक्स वगैरह हैं इसके, वो मध्य प्रदेश में है स्टूडेंट। ठीक है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है ये आपका। ठीक है, रॉक्स वगैरह में भी मिलता है स्टूडेंट हमें ये, और सी वाटर, सी लेवल में भी मिलता है। ठीक है ना, बिल्कुल अगर आप उसके बॉटम में चले जाएंगे तो आपको वहां पे डायमंड मिल सकता है। ठीक है ना, जैसा आपने बोलते हैं कि जो प्योर कोहिनूर होता है वो वहीं पे मिलता है। ठीक है ना, लेकिन इस टाइम पे जो कोहिनूर है आपका वो कहाँ पे है, वो इस टाइम ब्रिटेन पे है स्टूडेंट, याद रखिएगा। और रॉयल क्राउन के ऊपर होता है, जिसको हम कहते हैं ब्रिटेन पे वो चला गया हमारा कोहिनूर, वो जो कि इंडिया का था। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको थोड़ा थोड़ा समझ में जरूर आया होगा कि कहाँ इसका यूज होता है। मैंने आपको यूज तक लिखा दिया इसके। चलिए हम डिस्कस करेंगे सेकंड वन, जिसका नाम है ग्रेफाइट को। ठीक है स्टूडेंट, तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं हम। ग्रेफाइट, देखिए अब ग्रेफाइट क्या होता है, किस तरह से उससे अलग है, ये भी आप देखते रहिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो याद रखिए कि जो ग्रेफाइट होता है ना स्टूडेंट, ग्रेफाइट इज अ ब्लैक स्लीपी सॉलिड। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं। ठीक है, ग्रेफाइट इज ब्लैक, द ब्लैक स्लीपी सॉलिड। हमारे घरों में जो टाइल्स स्टोन वगैरह डाले जाते हैं वो है ना, पत्थर हम जो डलवाते हैं वो यही होते हैं, ग्रेफाइट से होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, टाइल्स वगैरह जो डलाते हैं ना आप घरों में, वही। दैट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ पेंसिल लेड। ठीक है, पेंसिल लेड देखिए, जैसे ये ग्रेफाइट की फॉर्म ही है, ये ग्रेफाइट ही है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा यूज होता है। लेड is also pure carbon। ठीक है ना, ये आपको पता चल गया। लेकिन जो इसका वर्ड है ना स्टूडेंट, जो ये ग्रेफाइट जो वर्ड है ये कहां से है, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ठीक है, किस लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का, ग्रीक वर्ड का। और ग्रीक वर्ड के अकॉर्डिंग हम चले तो ग्रीक वर्ड जो जहां से ये ट्रैवल होके आया है उसका मतलब होता है, वहां पे होता है ग्रेफिन।
ग्रेफिन का मतलब होता है, अगर हम उसको देखेंगे अपने लैंग्वेज में, तो ग्रेफिन का जो मतलब मुझे हमें मिलेगा वो मिलेगा राइट, यानी लिखना। ठीक है, तो ग्रेफाइट को जो नाम मिला है वो ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से मिला है, जिसका मतलब होता है स्टूडेंट, जिसका मतलब होता है स्टूडेंट ग्रिफिन। ग्रिफिन मीन्स होता है राइट। ठीक है स्टूडेंट, तो जो ग्रेफाइट है वो कहां से आया है स्टूडेंट? ग्रेफाइट जो आया है वो ग्रीक लैंग्वेज के एक वर्ड से आया है, जिसका नाम होता है राइट, लिखना। तो ग्रेफाइट होता क्या है? द ब्लैक स्लीपी सॉलिड दैट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ पेंसिल लेड इज ऑल्सो प्योर कार्बन, है ना। तो ये भी याद रखिएगा कि जो ग्रेफाइट होता है वो पेंसिल के आगे जो आपने देखा होगा ब्लैक ब्लैक सा, ये रहा। ठीक है ना, ये जो लेड है इसी फॉर्म में, यही आपका ग्रेफाइट है आगे वाला। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अब थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं ग्रेफाइट को और डिटेल में, इसका अरेंजमेंट कैसा होता है। देखिए, तो जो स्ट्रक्चर इसका हम बनाएंगे या इसका हम जो यूज लिखेंगे, इसके मैं आपको पहले लिखा देता हूँ कुछ पॉइंट्स ग्रेफाइट के, जैसे मैंने डायमंड के लिखा है, कुछ पॉइंट मैं यहाँ पे ग्रेफाइट के भी लिखा देता हूँ आपको स्टूडेंट। सबसे पहले आप जो याद रखेंगे स्टूडेंट, वो ये याद रखेंगे कि ईच कार्बन एटम इज ज्वाइंड टू 3 other कार्बन एटम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज ये जो कार्बन एटम होता है ना स्टूडेंट, ये कैसे बनाते हैं? ये फ्लैक्स फॉर्म में बनाएंगे, फ्लैट हो जाएंगे और बनाएंगे द कार्बन एटम्स फॉर्म फ्लैट हेक्सागोनल लेयर। ठीक है, मैं भी आपको बना के दिखाऊंगा कि हेक्सागोनल लेयर बनती कैसे। ठीक है ना स्टूडेंट, और देखिए जो डायमंड होता है वो गुड कंडक्टर तो नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का, बट इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके अलावा जैसे डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है, ये भी स्टूडेंट याद रखिए कि इट इज लाइटर देन डायमंड। ये डायमंड से तो हल्का होता है स्टूडेंट, एंड इट इज सॉफ्ट, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, सॉफ्ट एंड स्लीपी। सॉफ्ट तो है, लेकिन ये इसका जो मेनली कॉन्सेप्ट है वो कैसा होता है? स्लीपी जो नेचर का होता है स्टूडेंट। ठीक है, फिसलते हैं, अगर आप इस पर अगर पैर वगैरह रखेंगे तो आप स्लिप हो सकते हैं इसमें। ठीक है ना, तो उसको रफ भी बनाई जाती है इसके सरफेस। आप देखते हैं ना जो टाइल्स वाइल्स के ऊपर डिजाइन वगैरह डाले जाते हैं, इसलिए डाला जाता है कि वो बहुत ज्यादा स्लीपी होता है, इसको फ्रिक्शन वाला बनाने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा कुछ ना कुछ। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका जो यूज होता है, यूज हम देख लेते हैं। सबसे ज्यादा जो इसका यूज होता है वो होता है फॉर मेकिंग पेंसिल लेड बनाने के लिए इसका यूज होता है मेनली। ठीक है, इसके अलावा आपने अगर आपने इलेक्ट्रिक मोटर जरूर देखी होगी अगर, तो इलेक्ट्रिक मोटर के जो ब्रश होते हैं, ठीक है ना, इन इलेक्ट्रिक मोटर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर्स में कहा कैसे यूज होता है? कार्बन ब्रश बनाने में इसका यूज होता है। ठीक है ना स्टूडेंट, ये जरूर याद रखिएगा आप। ठीक है, एज अ लुब्रिकेंट भी इसको यूज किया जा रहा है अब, एज अ लुब्रिकेंट बोलते हैं स्टूडेंट हम, एक लिक्विड टाइप का होता है जिसका यूज होता है कूलिंग करने के लिए, उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट लुब्रिकेंट। लेकिन ये होता है ग्रेफाइट ग्रीस। क्या होता है? ग्रेफाइट ग्रीस। ठीक है, जो स्वेटर के कॉर्नर वगैरह में आपने देखेंगे ग्रीस लगाते हैं, ऐसे ही इसका भी एक ग्रीस बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं लुब्रिकेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड ग्रेफाइट के बारे में आपको समझ में आएगा। जैसे हमने डायमंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ऐसे हम ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट। किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं अब हम? ग्रेफाइट का। तो देखिए हम कैसे ड्रॉ करते हैं इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले मैंने आपको कहा ना कि हेक्सागोनल फॉर्म में होगा, तो हेक्सागोनल फॉर्म में आपने ये बनाया, कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाइए आप। ठीक है, फिर इसको यहाँ पे ले लीजिए ऐसे, और यहां से ऐसे ही। आई होप यहां तक आपने बना लिया होगा। सेम चीज आप नीचे बना लीजिए एक बार और। ये काफी इजी सी ट्रिक है इसे बनाने की। ठीक है, और यही चीज आपको एक बार और बनानी है। ठीक है, 3 टाइम्स, एटलीस्ट 3 टाइम्स बनानी है, कम से कम 3 टाइम तो होनी चाहिए।
ठीक है। फिर आप इसको जितना कंटिन्यू करते जाएंगे ये उतना अच्छा बनता चला जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, हर एंड को आपस में मैच कर देना। देखिए ये एंड है ना, इस एंड को इस एंड के साथ, इस एंड को इस एंड के साथ। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इसको इसके साथ देखिए, जैसे यहाँ पे इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इस वाले एंड को इस वाले एंड के साथ। देखिए आप जितने ज्यादा आपस में एंड करते जाएंगे, ज्वाइन करते जाएंगे, उतने प्यारे बनते चले जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, और जो लास्ट वाला है ये वाला लास्ट वाला भी हमने लास्ट वाले के साथ ज्वाइन करते हैं। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बन के आया स्टूडेंट, वो आपका परफेक्ट तो नहीं, लेकिन यही आपका ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा। देखिए उसके बीच में कार्बन कार्बन के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। यहाँ पे जो बॉन्ड आप देख रहे हैं ना, इस कार्बन के बिटवीन, ये होता है स्टूडेंट वीक बॉन्ड। कैसे होता है स्टूडेंट? वीक बॉन्ड। आप देखते भी हमारी टाइल्स वगैरह ब्रेक हो जाती है ना, पेंसिल की नेल्स वगैरह वो टूट जाती हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बना के दिखाई, ये लेयर्स हैं, कार्बन की लेयर्स आ गई। देखो आपने यहाँ पे लिखा भी होगा, ठीक है ना, कि जो ग्रेफाइट होता है वो कार्बन की लेयर के कारण बनता है, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है द कार्बन एटम फॉर्म्स फ्लैट हेक्सागोनल लेयर। मैंने आपको कहा था ना कि मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या होती है। तो ये है लेयर्स, देखिए, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये है ये और ये आपकी ये तीनों, ठीक है। ये तीनों आपकी क्या स्टूडेंट? ये है लेयर, ठीक है, लेयर ऑफ कार्बन एटम। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये लेयर्स है कार्बन एटम की, ये भी और ये तीन लेयरों में आ रखा है सिस्टम, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको बना के समझाने की कोशिश किया। आई होप यू अंडरस्टैंड। जो हम ये शो कर रहे हैं ये क्या है? ये हमारा कार्बन एटम है, कार्बन एटम्स, ठीक है स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम डिस्कस कर लेंगे लास्ट वन जो हमारा है बकमिस्टर फुलरेंस, ठीक है। और अभी तक इसका ज्यादा यूज और ज्यादा ब्रीफली एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, लेकिन जितनी भी है वो मैं आपको शो कर देता हूं, ठीक है। क्योंकि ये भी शो करता है केमिकल प्रॉपर्टी किसके जैसे स्टूडेंट? ये भी शो करता है केमिकल प्रॉपर्टी किसके जैसे? कार्बन के जैसे। तो इसलिए इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो फुलरेंस होता है ना स्टूडेंट, तो उसका जो मेन कॉमनली फॉर्मूला जो होता है वो होता है C60। लेकिन याद रखिए C60 के अलावा C70 फॉर्म में भी होता है, C240 भी होता है और C32 भी होता है। लेकिन जो मेनली यूज हो जाता है वो कार्बन 60 है, ठीक है ना। जो मेनली आपको बुकों में मिलेगा वो C60 के फॉर्म में मिलेगा। तो आप परेशान मत होइएगा। ये याद रखिए कि जो ये होता है, ये क्या होता है, जो बकमिस्टर फुलरेंस है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है? एक तो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, बॉल के जैसा स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट। दूसरा आप ये याद रखिए कि इट इज make up the third carbon allotropic form, ठीक है स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब याद रखना कि थर्ड कार्बन एलोट्रॉप्स फॉर्म में आपकी फर्स्ट आपका डायमंड हो गया, सेकंड ग्रेफाइट हो गया, थर्ड वन जो आ गया आपका वो फुलरेंस हो गया। फुलरेंस की जो डिस्कवरी की गई थी वो एक अमेरिकन इंजीनियर थे जिनके नाम पर ही इसी का नाम पड़ा है, जिसका नाम था बकमिस्टर फुलर, ठीक है। उन्हीं के नाम पे इनका पूरा नाम पड़ गया बकमिस्टर फुलरेंस, ठीक है। उन्होंने 60 कार्बन को आपस में जोड़ के ये बनाया है एक स्ट्रक्चर जो कि एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है। मैं भी आपको बना के दिखाता हूँ हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है स्टूडेंट। और इसके अलावा आप ये याद रखिए कि इसे बनाया कैसे गया था? इसे बनाया गया था स्टूडेंट बाय वेपराइजिंग ग्रेफाइट। जब ग्रेफाइट को वेपराइज करेंगे तो आपका बनेगा विथ लेजर, ठीक है। लेजर की हेल्प के साथ इसको वेपराइज करना है ग्रेफाइट को, तो जो बनेगा स्टूडेंट वो आपको बनेगा बकमिस्टर फुलरेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए स्टूडेंट इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। देखिए इसका स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ लाइक फुटबॉल होगा। मैंने कार्बन C60 बनाने की कोशिश की है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको कुछ समझ में आ रहा होगा ये कैसा बन रहा है, और नहीं तो आप जैसे फॉर्मेशन मैंने क्रिएट की है इस तरह से बना लीजिएगा। क्योंकि आप जब 11th-12th में आएंगे तो 12th क्लास में आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कराया जाएगा, 11th क्लास में ब्रीफली एक्सप्लेन कराया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके लिए एक पेंटागोनल फॉर्म, हेक्सागोनल फॉर्म ये आपको जरूर पता होनी चाहिए, लेकिन अभी आप उस हिसाब से बहुत काफी छोटे हैं। तो आप फिलहाल इतना ही याद रखिए कि इस तरह से आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे जैसे मैंने ड्रॉ किया है, या फिर जैसे आपके एनसीईआरटी बुक में है आप वैसे ड्रॉ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अगर आपको अच्छे समझ में आया तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।